जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आई एम माजिद अली एंड आई कैप क्वालिफाइड चार्ट। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कि अगर आपकी एक यूके लिमिटेड कोई कंपनी है, यूके में कंपनी है, आप फ्रीलांसर हैं, आप ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से मुंसलिक हैं, या आप यूके में कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर आपको कंपनीज हाउस से कोई नोटिस रिसीव होता है, या कॉर्पोरेट टैक्सेशन का एचएमआरसी से नोटिस रिसीव होता है कि आप रिटर्न फाइल करें, CT 600 फाइल करें, या आप अकाउंट्स फाइल करें, तो देन यू नीड टू कंप्लाई विद इट। अदरवाइज क्या होगा कि आपके खिलाफ जो है वो पेनल्टी भी लग सकती है आपको, ठीक है, जो कि नॉर्मली बहुत ज्यादा अमाउंट होती है। जैसे कि अगर बात करें, अगर आप एक महीने ना अकाउंट्स भेजें तो आपको £150 की पेनल्टी लगती है, जो कि आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो राउंड अबाउट कोई 56,000 पाकिस्तानी रुपीज बनते हैं। सेम इसी तरह आपकी अगर पेनल्टी बरकरार रहे, आप ना फाइल करें, तो वो आपकी कंपनी को बंद करने की तरफ भी चले जाते हैं, आपके बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो जाते हैं। मीन्स के बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो बेहतर होता है कि जो भी उनकी तरफ से कोई नोटिस या कोई ऐसी चीज आए, आप उसके रिप्लाई में अकाउंट्स फाइल करें। देखिए, पहली बात तो ये होती है कि आपको नोटिस आए ही क्यों। आप किसी भी प्रोफेशनल को हायर करें, हमारा नंबर आपको दिया गया, आप हमें प्रेस करें। वी विल फाइल योर अकाउंट्स, प्रिपेयर योर अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, ठीक है, प्रॉपरली रिटर्न भी फाइल कर देंगे हम आपकी, ठीक है। हम आपको HMRC में भी रजिस्टर कर देंगे, रिटर्न फाइल कर देंगे, कंपनीज हाउस को अकाउंट्स फाइल कर देंगे, और ऑल विल बी हैंडल इन अ वेरी प्रोफेशनल वे। आपका काम बिजनेस करना है, आप बिजनेस पे फोकस करें, और जो हमारा काम है वो कंप्लायंसेस और प्रोफेशनल मैटर्स को देखना, आप ये हमें डेलीगेट करें। लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर टुडेज टॉपिक। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई है, हाउ टू फाइल यूके CT 600 रिटर्न। ये ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो हम इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर टुडेज एजेंडा, और आज का एजेंडा ये है कि अगर आपको कोई नोटिस रिसीव होता है कंपनीज हाउस से, तो आपने उसके रिप्लाई में क्या एक्शंस, लाइन ऑफ एक्शन लेना है, ठीक है। नॉर्मली आपको स्टेचुटरी नोटिस आता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो ये देखें, ये जो तस्वीर है उसमें लगा हुआ है नोटिस, इस तरह का आपको नोटिस आता है कि आप अकाउंट्स फाइल करें। आपकी कंपनी का नाम लिखा होता है, एड्रेस लिखा होता है, और डायरेक्टर्स के बारे में लिखा होता है, और नॉर्मली आपको 14 डेज का टाइम पीरियड दिया जाता है कि आप इसका रिप्लाई बनाएं, रिप्लाई करें, ठीक है। अगर आप 14 दिन में रिप्लाई नहीं करते, तो फिर वो पेनल्टी काउंट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जिसमें यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको स्लैब रेट क्या लगेंगे। नॉर्मली ये देखें, अगर आप 14 दिन में रिटर्न फाइल नहीं करते, तो फिर क्या है कि आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी £150 की, ठीक है, अप टू 1 मंथ। अगर आप एक महीने से 3 महीने के दरमियान में फाइल करेंगे, ठीक है, मतलब आपको 1 माह हो गया और अभी भी नहीं किए, 2 माह हो गया अभी भी नहीं किए, 3 माह तक आपको पेनल्टी £375 लग सकती है। और अगर आपने अप टू 6 मंथ हो गए, 4-5 माह हो गए, तो आपको £750 की पेनल्टी लग सकती है। और अगर आपने 6 महीने से भी ज्यादा टाइम में जो है ना वो रिटर्न फाइल की नहीं की फिर भी, तो फिर आपके ऊपर £1,500 की पेनल्टी चार्ज हो सकती है, ठीक है। तो ये नॉर्मली इस तरह से आपके ऊपर पेनल्टी जो है वो स्लैब रेट है लगती है। तो बेहतर होता है कि आप किसी प्रोफेशनल को टच करके ये रिटर्न वगैरह जो है फाइल करें, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया गया है, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और जो भी आपकी क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, वी विल एड्रेस, और आपको प्रॉपर वे में कंपनीज हाउस में अकाउंट भी फाइल कर देंगे, और आपकी रिटर्न भी कॉर्पोरेट टैक्स की फाइल कर देंगे, ठीक है। हम क्या आपकी मदद कर सकते हैं? कंपनीज हाउस में फाइलिंग में मदद कर सकते हैं, अकाउंट्स प्रिपरेशन में मदद कर सकते हैं, आपकी ओवर ड्यू अकाउंट्स फाइलिंग में मदद कर सकते हैं, और कंप्लायंस में हम फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 मिनट।
स्टेचुटरी नोटिस क्या है कि ओवर ड्यू अकाउंट इज अ फॉर्मल कम्युनिकेशन फ्रॉम कंपनीज हाउस। नॉर्मली वो आपको कंपनीज हाउस की तरफ से ईमेल तभी आती है कि जब आप अकाउंट्स टाइम पे ना करें। नॉर्मली क्या होता है कि पहले वो आपको एक रिमाइंडर देते हैं कि भाई आपके अकाउंट्स फाइनल होने की डेट आ गई है, आप प्लीज फाइल करें। अगर आप नहीं करते तो देन दे विल सेंड यू अ फॉर्मल नोटिस कि आप 14 दिन के अंदर अंदर करें। अदरवाइज हम क्या करेंगे कि आपके ऊपर पेनल्टी लगा देंगे। लेट्स सपोज मैं आपको बताता हूँ कि एक बात है, अगर आपका ये रेंट 31 अक्टूबर 2025 है तो आपने अपने अकाउंट्स 31 जुलाई 2026 तक फाइल करने थे। ठीक है। अब अगर आप नहीं करते तो 1 अगस्त को या 2-3 अगस्त को आपको कंपनीज हाउस की तरफ से नोटिस आ जाएगा कि जनाब अपनी ओवर ड्यू अकाउंट्स फाइल करें। ठीक है। उस नोटिस में लिखा हुआ कि 14 दिन के अंदर अंदर करें। जिस दिन आपको ये नोटिस मिला है, नोटिस की जो डेट है, इसके 14 डेज के अंदर अंदर करें। और अगर नहीं करेंगे आप तो फिर आपके ऊपर यही स्टैंडर्ड रेट जो है इसके हिसाब से आपके ऊपर जो वो पेनल्टी लगना स्टार्ट है। ठीक है। इस नोटिस में नॉर्मली लिखा होता है कि आप अकाउंट्स फाइल करें, अगर आप नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक फाइनेंशियल पेनल्टी लगेगी। और ये थोड़ा सा स्लैब रेट ये नहीं दिया होता, ये मैंने आपको लॉ से एक्सट्रैक्ट करके बताया। ठीक है। हाँ, तो ये डायरेक्टर्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो रिटर्न फाइल करें। अगर वो नहीं करेंगे तो उनके बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे, कंपनी बंद हो जाएगी, और जो भी आपकी कंपनी में एसेट्स पड़े हैं वो डेसोल्यूशन होगी, और जो भी लोगों के पैसे देने हैं उनको दिए जाएंगे, बाकी जो बचेंगे वो क्राउन को ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, मतलब उनके शाही खजाने में जमा हो जाएंगे। आपको पता है ना, जैसे पाकिस्तान में ये है कि अगर कोई अमाउंट अनक्लेम्ड रह जाए, जैसे स्टेट बैंक में लोगों के अकाउंट्स हैं, ठीक है, कोई बंदा फोत हो जाए या कोई डिविडेंड है वो अनक्लेम्ड रह जाए, तो वो क्या होता है कि स्टेट बैंक में जमा हो जाता है। ठीक है। और स्टेट बैंक में कुछ फंड्स बने हुए हैं, तो वो लोगों की फलाह बहबूद पे जो है ना वो खर्च होते हैं। व्हाट इज कंपल्सरी स्ट्राइक ऑफ? इफ कंपनी हाउस बिलीव अ कंपनी इज नो लॉन्गर ऑपरेटिंग और द कंपनी हैज फेल्ड टू कंप्लाई विद फाइलिंग ऑब्लिगेशन। अगर कंपनीज हाउस को लगे कि भाई ये कुछ लोग होते हैं कंपनियां बनाते हैं, बस बनाने का शौक होता है, बना के छोड़ देते हैं, या फिर किसी वजह से बिजनेस नहीं कर पाते, रिटर्न फाइल नहीं कर रहे होते, तो कंपनीज हाउस जो है ना वो इनएक्टिव कंपनीज को अपने पास नहीं रखता। वो कहते हैं कि जनाब इसको ना कंपल्सरी स्ट्राइक ऑफ कर देंगे। ठीक है, वो डिसोल्यूशन में जाएंगे और उसको बंद कर देंगे। नॉर्मली आपको पता है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, इसको मौत नहीं है। कंपनी अंडर द ऑपरेशन ऑफ लॉ बनती है, और अगर इसको खत्म करना है तो ये अंडर द ऑपरेशन ऑफ लॉ ही खत्म होगी। ठीक है। तो क्या वो खत्म होने का क्या उसको कहते हैं? डेसोल्यूशन या वाइंडिंग अप कहते हैं हम उसे। ठीक है, थोड़ी लीगल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, चार्ट अकाउंटेंट्स की लैंग्वेज। What happens to the bank accounts? If a company is dissolved, the company loses access to its bank account and cannot send or receive money. अगर कंपनी बंद हो जाए तो वो अपने अकाउंट्स को यूज ऑपरेट नहीं कर सकती। सेम इसी तरह जब आपको नोटिस रिसीव होता है और आप कंप्लाई ना करें, बार बार आप ना करें, तो फिर वो आपके ऊपर जो है ना वो जिसे कहते हैं ना एक्शन लेते हैं, और वो बैंकों को कहते हैं कि यार इसके सबसे पहले ना अकाउंट्स क्लोज कर दें इसके। जब अकाउंट्स क्लोज हो गए तो जनाब पीछे रह ही क्या गया ना, आप पैसे भेज सकते हैं, और अगर जो पड़े हैं वो आप निकाल भी नहीं सकते। ठीक है। तो एक डायरेक्टर को ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मेरी तो कंपनी है, बस मैं कौन सा काम कर रहा हूं तो मेरे ऊपर तो एप्लीकेबल ही नहीं है नोटिस। नहीं, यू स्टिल नीड टू फाइल द अकाउंट्स। बेशक आप नील की रिटर्न करें, जीरो की फाइल करें, लेकिन आप बताएं उनको कि भाई हम जीते जागते हैं, काम अभी नहीं कर रहे हैं लेकिन करेंगे एटलीस्ट। ठीक है। और अगर नहीं करना तो आप किसी को कंपनी बेच दें, आप हमसे रब्ता करें, हम आपको कंपनी जो है वो आ भी देंगे। तो पता है बड़े लोग तैयार बैठे होते हैं, वो बेचारे कहते हैं कि यार बनी बनाए मिल जाए, शेयर ट्रांसफर करेंगे, काम शुरू कर लेंगे। ठीक है, क्यों अपनी नई कंपनी बनाने के चक्कर में पड़ना? यू कैन कॉन्टेक्ट विद अस, वी कैन हेल्प विद यू। इसके अलावा जी हम बात करें, अगर एक कंपनीज हाउस इदारा है, दूसरा HMRC है। ठीक है, कंपनीज हाउस पाकिस्तान में जैसे SECP है, सेम वैसे ही एक इदारा है। HMRC जैसे पाकिस्तान में FBR है, वो इदारा है। कंपनीज हाउस में आप अकाउंट्स फाइल करते हैं, कंफर्मेशन स्टेटमेंट फाइल करते हैं, और कोई भी स्टेचुटरी फाइलिंग्स हो डायरेक्टर्स के बारे में, कोई उनके क्रीडेंशियल चेंज हुए हैं, ये आप चीजें फाइल करते हैं। लेकिन HMRC में आप कॉर्पोरेट टैक्स की रिटर्न, जैसे कि हमारे पाकिस्तान में एनुअल टैक्स रिटर्न है, वहाँ पे CT 600 है, वो फाइल करते हैं, और टैक्स की पेमेंट करते हैं। जैसे पाकिस्तान में यहाँ पे सेल टैक्स है, वहाँ पे वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स है, वैट की रिटर्न आप फाइल करते हैं। ठीक है। तो हम इन तमाम चीज़ों में आपकी हेल्प आउट कर सकते हैं। अगर आपको कोई हमसे क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क विद अस, और आपके लिए हम प्रोफेशनल सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं आपके लिए। ठीक है। What should be the director do after receiving the notice?
अगर किसी को बंदे को नोटिस मिले तो सिंपल बात है, क्या करेगा भाई, वो किसी प्रोफेशनल को हायर करे, फर्ज करें, ठीक है, उसको कहे कि यार ये मेरे अकाउंट्स फाइल करें, जो भी उसकी एक रीजनेबल फी है उसको पे करें। वी कैन डू दीज सर्विसेज फॉर यू एट अ वेरी रीजनेबल कॉस्ट। यू कैन कॉन्टेक्ट विद अस एंड वी कैन हेल्प विद यू। अकाउंट्स बनाएं, उसको एक्सेस दे दें, बैंक स्टेटमेंट सेंड कर दें, वो बना दें। जैसे मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं हमारे, हम उसको क्या करते हैं कि उनकी बैंक स्टेटमेंट लेते हैं, जब भी वो हमें रिक्वेस्ट करें अकाउंट्स बना देते हैं और रिटर्न फाइल को होते हैं। अब देखिए ना, सिंपल सी बात है, या तो आप ये पेनल्टी गवर्नमेंट को जमा करवा लें, या इससे भी हाफ जो है वो आप किसी कंसल्टेंट को पे करके आप जो है ना ये सारे काम जो है वो करवा लें। वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर योर सपोर्ट। आपका काम बिजनेस करना है, आप बिजनेस करें, ई कॉमर्स के हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं वो करें, और हमारा काम है आपको क्या करना, सपोर्ट देना प्रोफेशनल। इंशाल्लाह वी विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है। उसके अलावा जी, जो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न पे, आप ये भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आपकी कोई भी क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, आप कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस हमने यही आपके गोश गुजारना था कि अगर आपको कोई प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए रिगार्डिंग कंपनीज आउट या यूके कंपनी बनाने में, रिटर्न फाइल करने में, अकाउंट्स फाइल करने में, तो वी विल हेल्प यू अलॉट। सेकंड, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी आई थिंक मार्च से ये चीज़ एप्लीकेबल है। तो पहले ये होता था कि आप HMRC में जाके लॉगिन वगैरह करके आप जो है वो क्या कर लेते थे, अकाउंट्स अपनी रिटर्न फाइल कर देते थे। ठीक है, आजकल उन्होंने बंद कर दिया ये, उन्होंने थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर मुतारिफ करवाए हैं जिनकी एक रीजनेबल फी होती है, किसी की 20 है, 30, 40 है। ठीक है, नॉर्मली हम फाइल करते हैं वी फाइल पे, वी फाइल जिसे कहते हैं। ठीक है, तो आप उस पर फाइल करते हैं, उसकी राउंड अबाउट कोई 30 पाउंड फी है। ठीक है, तो आप वहां पे जाके रिटर्न फाइल करते हैं और वो लिंक होते हैं HMRC से। ठीक है, उनको लाइसेंस मिला हुआ है, तो उनको ऑटोमेटिकली रिटर्न जो है वो आपकी चली जाती है। लेकिन देखें, सिर्फ अकाउंट्स बुला लेना, रिटर्न फाइल करना, ये कोई नहीं। आप प्रोफेशनल तरीके से फाइल करें, क्योंकि अगर आप गलत तरीके से फाइल करेंगे तो बहुत चांसेस हैं कि आपके ऊपर पेनल्टी भी लगे, आपको नोटिस भी आए, और आपको पता है आप यहाँ बैठे हो, अकाउंट्स फाइल करना ही आपके लिए एक मुश्किल है। ठीक है, तो जब आपको कोई नोटिस या कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाए तो वो तो हैंडल करना और भी मुश्किल हो जाएगा। आप कैसे यूके के वकील हायर करते फिरेंगे, कैसे कंसल्टेंट हायर करते फिरेंगे। तो बेहतर होता है कि आप अपने अकाउंट्स को, अपने फाइनेंशियल मैटर को, टैक्स के मैटर को किसी भी प्रोफेशनल को हैंड ओवर करके आसानी से जो है वो काम करें। तो वी विल हैंडल ऑल दीज मैटर फॉर यू। थैंक यू सो मच जी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, एक वैल्यूएबल वीडियो थी। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, क्यूरी, यू कैन आस्क विद अस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।